अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग विद नवीद में आपका वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को स्टडी किया था। इसकी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो, उसकी वेलोसिटी थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के बाद चेंज हो तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो चीज़ होती हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कार है, वो चल रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, उसका मैग्नीट्यूड है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन में आएगी। इस तरह एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओवर टी, ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, जहाँ पर ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है और टी टाइम को। तो ऊपर हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए an object is said to be accelerated if there is a change in its velocity। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो, हम कहेंगे वो एक्सेलरेट कर रहा है अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही हो। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड और अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी चीज़ की वेलोसिटी तब चेंज होगी या उस ऑब्जेक्ट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो या उसकी स्पीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उस सूरत में कि वो जिस तरह वो मूव कर रहा है। अगर वो आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में यानी कि उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, तो हम कहेंगे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। या अगर वो चीज़ मूव करते हुए स्टॉप कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन उसकी कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे वो चीज़ हमारी एक्सेलरेशन की सूरत में है, वो मूव कर रही है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड बॉडी कहेंगे। इस एक्सेलरेशन की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अ फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एक्सेलरेशन आर, हम सब देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एप्पल वो अपने दरख्त से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, मैग्नीट्यूड होगा, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन की एग्जांपल में आएगा। द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, कोई एप्पल मूव करे डाउनवर्ड। द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, अगर हमारा चाँद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है तो उसकी भी कोई ना कोई स्पीड है और वो मूव कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, उसकी डायरेक्शन भी है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन की रियल लाइफ एग्जांपल्स में लेंगे। वैन अ कार इज स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट्स, अगर हमारी कोई भी कार मूव करते हुए ट्रैफिक लाइट्स पर रुकती है तो हम कहेंगे वो भी हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है, या वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रही है ट्रैफिक लाइट से, या तो वो अपनी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगी तो वो मूव करना शुरू कर देगी, वो भी हमारे एक्सेलरेशन में आएगी, या वो एक्सेलरेट करते हुए अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, रुकने की कोशिश करेगी ट्रैफिक लाइट पर, तो वो भी हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स में आएगी। Through these examples, we can understand that when there is a change in the direction of moving object और an increase or decrease in speed, acceleration occurs। हम इस एग्जांपल्स के मुताबिक देख सकते हैं, हमें समझ आती है कि अगर कोई भी बॉडी हमारी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो या वो मूव करते हुए अपना जो डायरेक्शन है वो या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो या उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, तो उस वजह से वो एक्सेलरेशन के अंदर आती है, वो एक्सेलरेशन उस पर वहाँ पर लागू होती है।
इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ बनाई गई हैं जो पिक्स की सूरत में हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाई, उनको एक तस्वीरों की ज़रूरत में आपके सामने पेश किया जा रहा है। जैसे ट्रैफिक स्टॉप आर मूव एट अ ट्रैफिक लाइट्स, तो हमारे पास ट्रैफिक जो है वो मूव करती है, कहीं पर मूव करते हुए रुकती है या रुकी हुई मूव करने की कोशिश करती है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के अंदर आएगा। इस तरह मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ है, और एप्पल्स जो है वो ट्री से नीचे की तरफ गिरते हैं, तो वो भी हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स में आएगा। जी नाजरीन, ये यहाँ तक एक्सेलरेशन और उसकी एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स थी। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो एक्सेलरेशन की टाइप्स के हवाले से है। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी एक ही वेलोसिटी के साथ टाइम चेंजिंग के साथ मूव कर रही हो, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, तो एक्सेलरेशन भी उसकी यूनिफॉर्म होगा, इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जिसमें आप एक फर्स्ट वो ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि टाइम हमारी ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन वहाँ पर उसकी तो उसी सूरत में रहेगी अगर वेलोसिटी उसकी एक ही सूरत के अंदर रहती है कि वो वेलोसिटी उसकी हर टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही हो, वहीं पर रहे, तो उसको कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। और अगर कोई बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होगी अगर उसकी वेलोसिटी टाइम से चेंज हो रही हो, टाइम टू टाइम अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर बॉडी मौजूद होगी। जी नाज़रीन, ये यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इसमें आप को कोई इशू है तो आप हमारे पास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई मतलब किसी वाले से आप पूछना चाहें तो आपको भी डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आप लाइक, व्यू और शेयर कर रहे होंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, व्यू और शेयर करते रहें ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाएं। थैंक यू।